जय सम्राट मिहिर भोज जी की। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजपूत क्लब कहीं महीनों से ये तथ्य साबित करने में लगा हुआ है, जिसमें ये हमारे समाज की सबसे बड़ी अभी विडंबना बनी हुई है कि हमारे ही महापुरुषों की जाति विकृतन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजपूत समाज, जिनके महापुरुषों ने इतना त्याग, इतना बलिदान दिया और इतने प्रचंड शौर्य के साथ 36 कौम के लिए अपने स्वयं को बलिदान किया, उन्हीं की जाति का विकृतीकरण आज के वर्तमान में हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तथ्य को सही तरीके से समक्ष नहीं रखा जा रहा है, तथ्यों और सत्यों को सही तरीके से सामने नहीं रखा जा रहा है। वैसे मैं आज समाज के सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो सम्राट मिहिर भोज जी के वंशज है स्वयं। हम इनको इसीलिए आज लाइव पे लेके आए हैं कि कई सारी घटक है और कई सारी बातें हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में ये इतिहास है, वो इतिहास है, कोई विकिपीडिया पे कुछ लिख रहा है, कोई कहाँ कुछ लिख रहा है। हम एक ही लाइन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे, सम्राट मिहिर भोज जी क्षत्रिय है, इसके लिए हम बात नहीं करना चाहते। सम्राट मिहिर भोज जी क्षत्रिय है, इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि हमारे सामने बैठे हैं उनके वंशज, स्वयं उनके वंशज, उनकी पीढ़ी के व्यक्ति। तो अगर किसी का लगता है कि सम्राट मिहिर भोज जी उनके वंशजों को हमारे सामने लाए, हमने आपके सामने लेके आ गए हैं। और आज मैं उनको बताना चाहूंगा कि हुक्म, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं राजपूत क्लब पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राजपूत क्लब ऐतिहासिक रूप से साक्ष्यों को, तथ्यों को बाहर लाने के लिए एप्लीकेशन के अंदर संपूर्ण इतिहास भी रखता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनको लाइव भी लाया जाता है। तो आज हम लाइव लाके पूरे समाज के सामने, इस वीडियो के ऊपर एक लिंक भी दिया गया है, हम वहां पे मिहिर भोज जी के इतिहास को वर्णित किया गया है, तो आप उस लिंक से क्लिक करके वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपके लिए कोई सवाल है, वो सवालों का जवाब स्वयं अरुणोदय सिंह जी देंगे, उनका परिचय देंगे और पूरे के पूरे साक्ष्य और तथ्यों को सामने रखा जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय स्वयं पूरे समाज को दे, क्योंकि 15 पेज जिसकी फॉलोअर संख्या होगी शायद 10 से 15 लाख, वो सारे के सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी, पहले स्वामी ब्रह्मेंद्रनाथ स्वामी हमारे और सबसे ज्येष्ठ हैं, और दूसरा मिहिर भोज जी की जय। आप देखिए, आज जब हम बात करते हैं, आज हम उनके वंशज हैं, नागोद हम। तो आज राजपूत सम्राट मिहिर का आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में, शायद कोई कनेक्शन लूज है उसकी वजह से। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आ रही है। कि मैं बता रहा था कि आज सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में जिस तरीके से हम लोग उनको रहे हैं, तो सम्राट मिहिर भोज करके, तो हम लोग जैसे आपने बताया कि हम लोग जरूरत नहीं है लोगों के पास से, अगर आप लोग वो प्रूफ करो, तो अब उनके बारे में महसूस करता हूं कि मैं उनका आवाज सही आ रही है? एक छोटा सा कोई भी मान ले, बट बहुत गर्व, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप जिस तरीके से राजपूत लाइव आके के सुनने आप बनाया है, हम उस पेज के थ्रू पेज इतना लोगों ने उसको प्रेजेंट करा, रिगार्डिंग कम्युनिटी का असली काम। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज स्मूथली नहीं आ रही है। कई जनों ने कमेंट भी कर रहे हैं, कई सारे लोग, और मुझे भी नहीं आ रही है। आपको कोई शायद वॉइस का कुछ ब्रेक हो रहा है। इसमें तो हमारे उस चीज सही बता रहा है। एक सेकंड, मतलब कमेंट भी आ रहे हैं कई सारे लोगों। हाँ, मतलब आवाज आपकी आ रही है बट बीच बीच में कट हो रही है। हाँ, आप सभी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। उस पे हम कर रहे हैं कि आवाज क्लियर आए, ताकि आप सभी को सही से सुनाई दे सारा तथ्य और सारे सत्य।
आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि सम्राट मिहिर भोज जी के जो वंशज है वो स्वयं बता भी रहे हैं इतिहास। और अगर आपको इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वो लिंक पे क्लिक करके भी आप दे सकते हैं, तो कमेंट के ऊपर ही रहेगी, आपके वॉइस मैसेज के ऊपर ही, वीडियो के ऊपर। हाँ, हुक्म फरमाए। हेलो, क्या आप आवाज आ रही हाँ, है आपको? अब बिल्कुल अच्छी आ रही है, परफेक्ट आ रही है। लगता है कुछ ईयरफोन का वायरलेस प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ, वो जी, हुक्म फरमाए। शुरू से शुरू करना पड़ेगा वापस से। हाँ जी। हाँ, आप अभी क्या थोड़ा वो आवाज की ब्रेक हो रही थी, तो सब लोगों को सुनना पड़ेगा तो वापस। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। सम्राट मिहिर भोज जी के बारे में से समाज चल रही है उसको रोकने का आप लोगों का जो प्राणी है। सम्राट मिहिर भोज के हम लोग नागौद से अरुणोदय सिंह परिहार, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, वंशज हूँ। और जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोगों को प्रूफ करने की वो क्षत्रिय राजपूत वो है, प्रूफ हमारे पास है। टेस्ट, डीएनए टेस्ट हम लोग का करा लो हम लोग। और क्या चाहिए आप बताइए? उनका पीढ़ी जिंदा है और आप पूछ रहे हो, तो अब इससे ज्यादा मिल सकता है? जीता जाता परिवार है। जी हुक्म, बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन हल्की हल्की सी हो रही है, तो मैं समाज को ये बता देना अच्छा। चाहता हूँ। हाँ, कि आप जो है वो अरुणोदय सिंह जी यही फरमा रहे हैं कि स्वयं जिसकी पीढ़ी जीवित है, जिनके वंशज जीवित है, उन्हें भी ये बताना पड़ रहा है कि वो क्षत्रिय है कि नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हुक्म कि जो आप समाजों का आपसी जो समन्वय खराब हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि आपसी द्वेष पैदा हो रहा है, वो द्वेष सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है, यह है सबसे बड़ा राजनीति। बिल्कुल तो सारे समाजों को यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आज अगर बैठे हैं, हम अगर दोनों लाइव कर रहे हैं या हम समाज के सामने लाइव कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी जाति विशेष या समाज को हमें निम्न स्तर का बताना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रह गई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है और सामाजिक रूप से भी हमें ऐसा लगता है कि जी। समझदार लोग हैं उस तरफ भी, और सब ज्यादातर लोग समझदार हैं, पर बिल्कुल कारण ये हो रहा है कि जैसे एक तरीके से बच्चों को खिलौना पकड़ाया जाए, वैसे राजनीति उन बच्चों को खिलौना पकड़ा रही है। कि आप बिल्कुल। अभी आपको एक साधारण सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ये मनोविज्ञान में भी है कि अगर आपके पास, अगर किसी के पास कोई चीज नहीं हो और उनको बंटवारा या मतभेद या उनमें पैदा करना हो, चाहे वो छोटे छोटे जी। दो बच्चे भी हो, तो वो क्या करते हैं कि एक खिलौना लाके उसको कह देते हैं कि तेरा भी और तेरा भी है। तो मिहिर भोज जी का ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, वर्षों पहले से तो नहीं चल रहा था, ये तो अभी अभी हुआ है, वर्तमान कोई कई जी। वर्षों पहले थोड़ी हुआ है। तो जी। ये इसलिए हुआ, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पे बांटना था। जहां पे दो नेता है, जो जी। अलग अलग समाज के नेता है, इसमें हो सकता है कि हमारे भी कई लोग सम्मिलित हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समाज को ये समझना आवश्यक है कि कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है कि जहां पे दो नेताओं का अपना वर्चस्व नहीं हो रहा हो, वो क्या करेंगे कि सम्राट मिहिर भोज जी का नाम लेके अपने अपनी पंक्तियां अलग कर देंगे। तेरा सम्राट मिहिर भोज तू रख और मेरा मैं रखूं, और तेरे जो हजारों लोग हैं तेरे, मेरे जो हजारों लोग हैं मेरे। इस तरह से ये राजनीति, द्वेष की राजनीति बन रही है। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि सिर्फ ये बताना मुद्दा नहीं है कि सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सभी को ये बताना कि आपसी अलगाव और द्वेष हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए, वो गलत हो रहा है, और आपको जो शायद एजुकेट किया जा रहा है वो गलत चीजों में किया जा रहा है। या फिर राजपूत समाज के उन बच्चों को बताया जाना चाहिए, उन लोगों को बताया जाना चाहिए जो ये तो कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज जी क्षत्रिय है और हैशटैग यूज करते हैं, पर उनको तथ्य क्या पता है। मैंने आपको खुद व्यक्तिगत तौर पे देखा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि समाज के लोग कहते हैं कि हमारे सम्राट क्षत्रिय मिहिर भोज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पर उनके बारे में तथ्य क्या है। इसलिए हमने आपसे बात करके सबसे पहले क्या किया, राजपूत क्लब ऐप के अंदर सारे तथ्यों को सहेजा, उन तथ्यों को बताया, आपसे मांगा प्रतिहार वंश के बारे में, और उन तथ्यों को बराबर लिख के वहां पे रखा ताकि समाज के लोग देख सके। अब कई सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट केस का क्या हुआ, किसका क्या हुआ। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम अभी अरुणोदय सिंह जी से 5 सवाल पूछेंगे,
उन सवालों के जवाब आप सुनना, उससे क्या होगा कि सारे की सारे आपके चित्र साफ हो जाएंगे और सारा का सारा मैटर आपके क्लियर हो जाएगा। तो हुक्म, पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। तो ब्रेक हो रही है आई गेस। इसमें एक ऑप्शन है फेसबुक से कनेक्ट करने की कि किसके वजह से हो रहा है ये। पता नहीं, वो तो अभी आपके शायद, अब आप एक बार अभी ठीक आ रहा है? आप एक बार ईयरफोन निकाल के बात करें, देखते हैं। नहीं अभी नहीं आ रहा है, उसको भी कर लिया है। अभी आ रही नहीं, कहीं कहीं बीच बीच में अटकती है आपकी आवाज। है, अटक रही है। एक तो मैं हाँ, आप फोन से वो निकाल के बात करें, देखते हैं। थोड़ी असुविधा हो रही है। कनेक्शन शायद से। हाँ, अब वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, अभी अच्छे आ रही है वॉइस। चाहते हैं आप सभी से कि थोड़ी नेटवर्क या क्या हो रहा है? हाँ, कोई मैं आपसे भी जैसे कई लोगों की सवाल भी आने लग गए हैं। कई जी लोगों का कहना है कि इतिहास विकृतीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि राज परिवार आगे नहीं आ रहे। तो वैसे उन लोगों को बताना चाहेंगे कि अब आने, जब भी उठो वो सवेरा है। तो राणा पुंजा जी के वंशज भी आ रहे हैं, उनके साथ भी हमारा लाइव हुआ था। आज नहीं, मीर बोध जी के वंशज भी हमारे साथ है। आज आप रही है ये तो समाज की मदद कर रही है, लेकिन हम इस चीज में जुड़े हुए हैं, हमको जानते हैं कि आप हमको एक साल से तो से नहीं जान रहे होंगे। जी बिल्कुल। कुछ कार्य या कुछ कार्य, हाँ ये बात हो गए हम लोग बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले इस चीज में बहुत दो मतलब जितने कनेक्शंस हमने सभी से इतने जुड़े हुए हैं हम, वो इससे हमने अपनी फैमिली है तो कुछ जैसे लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ हम लोगों को राम भगाने में इतने साल लग गए, जी हुकम। जी। जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व, आप कहीं से भी पूछ लो राम भगवान मालूम है कहाँ पे जन्मे, तो थोड़ी सी समय लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस चीज से, ये आप सब लोग का जो सपोर्ट चाहिए, बिकॉज सपोर्ट के बिना ना हम लोग आज थे ना, तो बेस्ट इन एवरीथिंग। और आप सभी की आप अगर एक बार ईयरफोन हटा दीजिए, एक बार पूरा ही आप फोन पे ही बोलिए, देखते हैं कैसी आवाज आती है। ईयरफोन पूरा हटा ही दीजिए आप। हाँ, नीचे से अभी बात करिए, देखते हैं मोबाइल से कैसी आवाज आती है। क्यों कई लोगों का कहना है कि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लोग सुनना चाहते हैं लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हेलो। हाँ होगा। बिना बिना ईयरफोन के भी आवाज आ जाएगी होगा। हाँ हाँ, एक मिनट, अब बताएं। बोलिए आप। हम लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं ये बात, तो लड़ाई लंबी चल रही, लेकिन वी हैव फैक्ट्स, हम लोग हैं, और जितनी चीजें हम लोगों के पास एविडेंस है नहीं। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने ना खिलौना पकड़ा दिया है, अभी खिलौना पकड़ो,
अब खिलौना कैसे चला तो राजपूतों से अच्छा कोई नहीं बता, बिल्कुल। बचपन से ही। उगम, अभी भी अटक रही है आवाज। आप ईयरफोन पूरा हटा दीजिए, ऐसे ही बोलिए, क्योंकि मोबाइल आवाज पकड़ लेगा मेरे हिसाब से। आप अभी डायरेक्ट ही आवाज, बोलिए। हाँ, अभी बोलिए हुकम। अभी ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम, बाकी आवाज अभी आप बोलिए और क्या। की चीज के लिए अब एक सेकेंड, अब उसमें क्या वाईफाई में चल रहा है तो भी ये हो रहा है। हुकम, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है हुकम। नेटवर्क पूरा है अभी यहाँ पे। ठीक है, आप फरमाइए। तो अब जिस क्या है, लोगों का प्रश्न है, लोग उस प्रश्न को रियल आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम लोग समाज आगे। हुकम, बोलिए हुकम। हेलो, आवाज आ रही है हुकम आपको? आवाज आ रही, कनेक्शन भी, हम बोल भी जा रही है कि नहीं जा रही है अभी आपके पास? नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे अभी। हम्म। तो अब के कुछ प्रश्न होंगे, इसको समाधान का बताएं। हाँ, कम प्रश्न है। मैं प्रश्न सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ, कई लोगों का सबसे बड़ा सवाल है, तो वो जी सबसे पहले वही सवाल सबके सामने आ जाए कि आप मीर भोज जी के लिए कोर्ट भी गए हैं और जी आपने दावा भी किया है, तो जी। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जब ये अपनी ग्वालियर ने पिटीशन फाइल करे अगेंस्ट समाज अभ्यास में, तो ये बेंच हो रहा है। हम लोग ने बहुत, मतलब राजस्थान के एक एक जगह से मंडोर कमीशन आई है, वहाँ पे एक से हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें हैं। और दूसरा, अभी हम लोग फाइल करने जबलपुर हाई कोर्ट में भी, जी जैसे जी वो सब चीजें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ हम लोग बैठ रहे हैं, इस तरीके जी। से उसको प्रेजेंट करा जाए, तो हम लोग जबलपुर हाई कोर्ट करेंगे, ओके। फिर मंडौर में, क्योंकि वहीं से ही हम लोग गढ़ जहाँ से हुआ है, तो इसके लिए वहां से भी फाइल की जाएगी। तो ओके। अभी जो प्रोसेस है, इट्स ऑन गोइंग। हम लोग को डेट्स मिलती है, आदमी जाता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, सब कुछ करता है, जी बट न्यायालय का समय है, समय, तो न्यायालय अपना समय ले कहता है जी हुकम। कि आप देखिए ना, आप गवर्नमेंट की एग्जाम्स ले लीजिए, के पेपर्स ले लीजिए, आपके आरएस के पेपर, आपके गाइड्स के ले लीजिए, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, राजपूत सम्राट मिहिर प्रतिहाराज के सबसे महान सम्राट मिहिर भोज। ऐसे कौन से राजपूत सम्राट अफगानों से वहां से इतने साल तक बचा के हम हिंदुस्तान को, वो साफ साफ लिखा हुआ है। हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं कि शिलालेख जो लिखे हुए थे। आप पहले, हम लोग एक चीज जानना, हम लोग किस या ओके, कहाँ से देखते मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत सारे हैं? कमेंट आ रहे हैं, मतलब सैकड़ों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही। मेरी तो आ रही है सबको, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके वापस मैं लिंक भेजता हूँ, आप कनेक्ट कीजिए, तो शायद दूसरे लिंक पे आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर क्या हमें कल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आवाज ही नहीं आएगी समाज को पता कैसे क्या चलेगा। तो आप देखिए, इसको कनेक्ट करिए, इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर लीजिए आप, दूसरा लिंक क्लिक कनेक्ट करिए आप।
आज शायद सामने कोई नेटवर्क इशू है, तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर आज नहीं आ पाया तो ठीक है, कल हम वापस आएंगे, लेकिन ये जानकारी हम समाज को जरूर देंगे। सारी की सारी जानकारी, सारे के सारे तथ्य सत्य हम आपको आराम से बताएंगे पूरे पूरे। एक बार हम और प्रयास कर लेते हैं। अभी एक बार हम वापस देख लेते हैं, क्योंकि वापस कनेक्ट हुए तो क्या पता आवाज सही आए। हाँ बोलिए हुकम। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आप एक बार बोलिए तो क्या पता चल जाएगा कंटिन्यूस में आवाज आ रही कि नहीं आ रही। नहीं हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो सके, बट आई डोंट नो हाउ कम इट इज। नहीं, कुछ भी इशू इशू कभी भी कुछ भी हो सकता है हुकम, क्योंकि रियल हिस्ट्री में तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कहा सब जगह हो, तो वो हो सकता है, क्योंकि एक बार हमारे हुआ था किसी एक जने का। अगर पहली बार लाइव शो में इतना ये तो लिया है अभी सब चीजें। नहीं तो हम एक काम करते हो कम, इसको अभी क्या आज आवाज नहीं आ रही, तो या तो फिर हम इसको कल के लिए रीशेड्यूल करते हैं, क्योंकि हमें अगर हो जाए, क्योंकि क्या है अभी जुड़े हुए हैं इस चीज से। नहीं जुड़े तो जुड़ने के लिए तो कम समाज हमेशा है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे भी कट कट के आ रही, कमेंट भी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, और सच में कट रही है, पता नहीं क्यों कट रही है, हमें भी नहीं पता चल रहा है। कोई टेक्निकल इशू जरूर है आज, इसलिए कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही, सब लोग बोल भी रहे हैं, उनको जाननी है जानकारी, तो जब तक अगर सही क्लियर नहीं आएगी। हाँ कर रहे हैं ये चीज, जब समाज को नहीं मतलब नहीं है हमारा। हाँ वही तो, क्योंकि यहाँ हम ये चाहते हैं कि आप जो भी चीज बोले, एक एक शब्द, एक एक तथ्य, एक एक सत्य, वो सारे समाज के लोग जाने। क्योंकि जब राणा पुंजा जी के समय जब हमने लाइव किया था, तो जिन लोगों को कोई तथ्य पता नहीं थे, उन्होंने वो तथ्य जान के कमेंट करने शुरू किए, उनके बारे में एक समझदारी वाली भाषा वो प्रयोग में लानी शुरू की, उन्होंने वहां से तथ्य लेके अलग अलग जगह पे रखने शुरू किए। तो हम मिहिर बोध जी के बारे में भी यही करना चाहते हैं। तो आवाज नहीं आएगी तब तक क्या वो सब सही नहीं होगा। तो या तो हो सकेगा हम एक काम करते हैं कि वैसे भी हमारे 22 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको रीशेड्यूल कर देते हैं कल के लिए, आप अगर फरमाए तो। नहीं, अगर अभी अगर जैसे आवाज को की अभी कट रही है, अभी भी आवाज तो आ रही है लेकिन कट रही है आपकी, मतलब बीच बीच में कट रही है, और कमेंट भी लगातार आ रहे हैं कि कट रही है आवाज। अब जैसे आपकी आवाज आई तो हमको कट कट के आ रही है, रुक रुक के अच्छा आ रहा है। तो हाँ, कुछ नेटवर्क इधर हो सकता है कम आज, तो हम कल करें तो अच्छा रहेगा। हम कल अच्छे से पूरा सेटअप करके 1 घंटा पहले ही फिर हम करेंगे, फिर कल है सब अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कम से कम सैकड़ों कमेंट आ गए हमें वहां पे एक साइड में सब पेजों पे ऊपर। ठीक है कम, ठीक तो ठीक ठीक। क्षमा चाहते हैं आपसे, कोई टेक्निकल इशू चल रहा है उसके लिए। वैसे हम भी थोड़ा वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि अब सारे समाज के लोग देख रहे हैं, कई लोग बैठे हैं, कई साथ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसे एक बार और कष्ट देंगे आपको हम थोड़ा। मतलब अच्छे से स्टार्टअप वापस से चीजें देख लें, ताकि जी लोगों जी होगा, जी बिल्कुल। हुक्म, ठीक है हुक्म, धन्यवाद।